बहुत स्वागत। आप देख रहे हैं आपका प्रोग्राम कहानी कुर्सी की। मैं सौरभ आपके साथ, मेहमान बने हमारे साथ हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, राहुल महाजन साहब, प्रोफेसर संगीत रागी, समीर जो कांग्रेस हमारे साथ हैं। अब खबर निकाल के लाए कांग्रेस पार्टी के अंदर की राहुल महाजन साहब, कांग्रेस पार्टी का असेसमेंट की खबर। एक खबर आपको लेकिन जरूर बताना चाहिए देश को। देखिए, जसवंत सिन्हा ने जो सोना गिरवी रखा था वो 100 करोड़ सोना नरेंद्र मोदी ने भारत वापस ला दिया। 100 टन सोना गिरवी रखा था। मतलब उस समय जो 91 में जो रखा है, 91 में जो गिरवी रखा ऐसा नहीं था सर। ये देखिए, ये तथ्यों पे रहना चाहिए। भारत सरकार बहुत सारा सोना जो है विदेशी बैंकों में रखती है फॉर द सिक्योरिटी पर्पस। 800 कुछ टन सोना जो है भारत के पास गिरवी ही रखी गई है। वो सोना गिरवी जो है भारत लाया गया है। ये भारत के इकोनॉमी के बढ़ती धमक की खबर है। मैं इसलिए आपको बताया। और 8.2% जीडीपी, जो लोग घूमते फिर रहे हैं देश में बर्बादी हो गई, 10 साल में काम नहीं किया, तो अरे भाई 8.2% जीडीपी का ग्रोथ ऐसे ही हो गया है। ये देश के 8.2% जीडीपी आई है। वैसे ये बात सही है। पिछले इस फाइनेंशियल ईयर की जीडीपी का ग्रोथ हमारा 8.2% है। अपने आप में बहुत, ये मतलब देश के लिए अच्छी खबर है। इसकी चर्चा बिल्कुल होनी चाहिए, हम लोग इसकी बात करेंगे। लेकिन मैं जो कह रहा था, जो कांग्रेस पार्टी के अंदर की खबर निकाल के लाया, एग्जिट पोल का दिन है, इसलिए नंबर की बात ज्यादा। तो कांग्रेस पार्टी कह रही है, देखिए इस बात का मात्र 1% चांस है कि बीजेपी 300 प्लस हो जाए या हम 50 के नीचे चले जाएं। 90% चांस कांग्रेस मान रही है कि हम 100-125 रहेंगे और बीजेपी 200 से 225 के बीच रहेगी। ये कांग्रेस पार्टी आज के दिन मान रही है, क्योंकि ये टीवी वाली खबर नहीं, मतलब कैमरे पे नहीं बोली, अंदर से खबर राहुल जी ने निकाली। तो मैं मानता हूं कि चलिए कांग्रेस कुछ गंभीरता से ये बात कर रही होगी कि भाई भाजपा को 200-225 सीटें आ सकती हैं, इतना तो मान के चल रही कांग्रेस। 90% चांस इस बात का है। तो यही अपने आप में एक आपको दिशा तो इसी से पता चल जा रही है। योगेन भाई भी ऐसे ही मानते हैं। योगेन जी तो आप 260 को डिफेंड कर रहे हैं कि मैंने कब कहा कि सरकार बन रही भाजपा की। अरे 260 सीट दे रहे हो आप और कह रहे हो फिर सरकार कहां बन रही है। बहरहाल, तो ये एक बात हुई। अब मैं आपको जरा 2 दावे और सुना देता हूं, फिर आगे हम लोग बात करेंगे। मैंने आपको बताया, खड़गे साहब ने कहा राहुल गांधी हमारी पसंद, राहुल गांधी को बनना चाहिए प्रधानमंत्री। नंबर आएगा तब बनेगा कोई भी प्रधानमंत्री। उससे पहले तेजस्वी यादव और योगी आदित्यनाथ, बड़े मजे लिए आज योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष के। सुनिए जरा, पहले योगी जी सुनवा दीजिए, फिर उसके बाद तेजस्वी यादव। देखिए, हर जगह भाजपा जो है पस्त हो रही है और इस बार इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। और शुरू से हमने कहा है कि चौंकाने वाला जो है रिजल्ट हम लोग लाएंगे। और सब लोकतंत्र संविधान को बचाने के लिए जिन लोगों ने महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी बढ़ाई है, उनको सबक सिखाने के लिए आज 7वें चरण में वोट का चोट लोग दे रहे हैं। कितनी सीटें आ जाएंगी, क्या लगता है? हम लोग 300 प्लस रहेंगे। बिहार में क्या आप एक्सपेक्ट करते हैं? बिहार में चौंकाने वाला इतना सीट ला रहे हैं जिससे बीजेपी की सरकार नहीं बनेगी केंद्र में। अंतिम चरण में 8 राज्यों के 57 सीटों पर मतदान हो रहा है। देश को सुखद अनुभूति होगी कि मोदी जी एक बार फिर से प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाएंगे। उत्तर प्रदेश इसमें अपनी भूमिका का निर्वहन करेगा। 4 के बाद ये जितने दल हैं उतने उसमें फाड़ होने वाले हैं। दोनों एक दूसरे के ऊपर दोषारोपण करेंगे, एक दूसरे को गाली देंगे। अच्छा है उससे पहले एक बार ठंडाई पी लें जिससे गाली गलौज कम हो। कह रहे ठंडाई पी लो, गाली गलौज मत करो। इसके बाद 4 जून के बाद गाली गलौज शुरू होगी। को लेके जो प्रधानमंत्री बनने की चर्चा कांग्रेस के अंदर चल रही है, बहुत गंभीरता से हो रही है सर। ऐसा नहीं कि चर्चा हो रही है। मैं आपको एक खबर बताता हूँ। 2014 में राहुल गांधी के जो इटली से सूट आया था कि प्रधानमंत्री का शपथ ग्रहण करेंगे, वो 3 फेज के बाद राहुल गांधी ने पहन के देखा था, तो बहुत टाइट आ रहा था उनके लिए। तो वो खान मार्केट में एक शॉप है जहां से राहुल गांधी अक्सर खरीदारी करते हैं, वहां भेजा गया है कि राहुल गांधी के नाम से इसको आप फिट करके दीजिए। राहुल गांधी 2014 का जो सूट है उसको 2024 में इस्तेमाल करने वाले हैं और उसके लिए उसके फिटिंग के हिसाब से तैयार किया जा रहा है। ये चला गया, ये मैं आपको सच खबर बता रहा हूं। खान मार्केट में राहुल गांधी का 2014 का इटली से आया हुआ सूट राहुल गांधी के फिटिंग से फिट करने के लिए दे दिया गया है और ये कह दिया गया है कि भाई ये हमें 7 जून ये भी बता दिया देना। वो टाइट हो गया था राहुल गांधी। नहीं हर्षवर्धन जी एक मिनट, ये नहीं हर्षवर्धन जी, पहले ऐसा होता था, लड़के का ब्याह हुआ होता था तो कहा जाता था कि हमारे यहाँ मन्नत है और परंपरा है
नानी के यहाँ से सूट आएगा तभी हम पहन करके जाएंगे, बारात लेकर के जाएंगे ससुराल में। नहीं तो ये ऐसा, अरे भाई राहुल गांधी के पास कोई पैसे की कमी है जो नया सूट यहाँ नहीं, 14 वाले अटैचमेंट। मेरी बात तो सुनिए, 2014 में भेजा गया था ननिहाल से कि राहुल गांधी पीएम बनेंगे तो ये सूट पहनेंगे, तो वो नानी का इमोशनल अटैचमेंट है राहुल गांधी के साथ। तो सोनिया गांधी भी चाहती कि जब पीएम बने तो इटली का सूट पहने। वो सीरियस नोट पर ले जाना चाहता हूं भाई, कांग्रेस अगर 125 सीटें उसको लगता है कि हमारी आ सकती है, चांस है 90% चांस है, तो भाई क्यों नहीं वो चाहेंगे राहुल गांधी प्रधानमंत्री बने। और कांग्रेस को 100 सीट के ऊपर आ गई तो मुझे तो लगता है, और अगर विपक्ष के पास नंबर हो गए तो सबसे पहला नंबर राहुल गांधी का ही है ना भाई इस लिस्ट में। देखिए, पहली बात तो ये कि ये जो जिसको कहें कि उम्मीद ज़्यादा की करना अच्छा है, लेकिन हम लोगों का तो कुछ लेना देना है नहीं। कोई कुछ करेगा, कोई कुछ नहीं करेगा, उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, सरकारों से भी फर्क नहीं पड़ता। हाँ, लेकिन देश जब उल्टी दिशा में जाता दिखता है तो थोड़ा फर्क पड़ता है। आप डर से जाते हैं जब भी ये सवाल आता है, क्यों आप घबरा से जाते हैं? बिल्कुल, ये मुश्किल है कि आप पूरी की पूरी नीतियां, इकोनॉमी जो दुनिया आज कह रही, इकोनॉमिस्ट की इंटेलिजेंस रिपोर्ट क्या कहती है, इकोनॉमिस्ट मतलब पत्रिका वाली इंटेलिजेंस रिपोर्ट, वो अरविंद केजरीवाल नहीं कि रॉ ने मुझे बताया कि 30 सीटें आएंगी गुजरात वाला, वो अलग। इकोनॉमिस्ट जो दुनिया की प्रतिष्ठित अर्थशास्त्र की मैगजीन है, आर्थिक पत्रिका है, वो कह रही है कि 2040 तक भारत विकसित देशों की तरह औसत प्रति व्यक्ति आय की कैटेगरी में चला जाएगा। भारत को दुनिया में जो इकोनॉमी के तौर पर तो 5वें से हम तीसरा इसलिए चले जाएंगे, 3.94 है, 4.1 है, 4.2 है, लेकिन जो दूसरा और पहला है वो 18 और 28 ट्रिलियन डॉलर है, तो उनसे हम अभी बहुत नीचे, 4 ट्रिलियन डॉलर, 18 और 28, लेकिन हम उस तरफ बढ़ेंगे। अगर ये पूरी गाड़ी हमने मोड़ दी, एक तो भारतीय अर्थव्यवस्था के उलटने का खतरा है, दूसरा 24-25 लाख करोड़ अगर हम बटाई में लगा दिए तो इस देश में कोई प्रोडक्टिव काम नहीं हो पाएगा। फिर वही होगा जैसे अटल जी के समय में स्वर्णिम चतुर्भुज बना, सुंदर चीजें बनी, पावर रिफॉर्म हुआ, कमोडिटी मार्केट तैयार हुआ, दुनिया भर के रिफॉर्म हुए, वो सब 10 साल में मनमोहन सिंह की सरकार में, मनमोहन सिंह ने नहीं, मनमोहन सिंह तो सब समझते थे लेकिन चुप रहे, सोनिया जी की एनईसी ने सब चौपट कर दिया। अब वही लोग राहुल गांधी के मुख्य सलाहकार फिर से हैं। तो पहली बात तो मैं ये मानता ही नहीं, और निश्चित तौर पर मैं ये मानता हूं मेरे जैसे लोगों के लिए डर है कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे तो क्या करेंगे अभी तक। लेकिन अगर वो ये कह रहे हैं बेस्ट केस सिनेरियो 100 से 125, तो इसको यूं भी देखिए, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना जहां जो नॉन बीजेपी नॉन कांग्रेस पार्टी जीत रही थी, यानी वो गायब होंगी, उसमें से कांग्रेस या बीजेपी के हिस्से में आएगा। और जब आप 543 में से जोड़ते हैं तो भी ये गठजोड़ 200 के ऊपर नहीं जा पाता है, 343 का हिस्सा दूसरी तरफ जाता है। और तब भी अगर बेस्ट केस सिनेरियो माने तो भी भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। हालांकि मैं फिर से कांग्रेस 100 आ जाए तो भी आप भाई ऐसा नहीं होगा ना, कहीं वो पाएंगे तो किसी से लेंगे ना। अब जैसे तेलंगाना है, तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी थोड़ी ना थी, तेलंगाना में टीआरएस यानी बीआरएस सबसे बड़ी पार्टी थी, उसके हिस्से से लेकर आएंगे। तो उनको आंध्र प्रदेश में कुछ उम्मीद है क्या, जगन से कुछ लेंगे या टीडीपी भाजपा पवन कल्याण कुछ ले लेंगे क्या? वो केरल में जस का तस बने रहेंगे तो किसका नुकसान है, यानी कम्युनिस्टों का नहीं बढ़ेगा, उन्हीं के साथ ही। अगर पंजाब में जस का तस बने रहेंगे 8 सीटें तो किसका नहीं बढ़ेगा, अरविंद केजरीवाल का नहीं पड़ेगा। तो आप इस सिनेरियो के लिहाज से देखिए, तो अगर वो 100-125 जो बेस्ट केस सिनेरियो कह रहे हैं उसमें भी कांग्रेस पार्टी अपने ही साथियों से छीन के देंगे, उससे ज्यादा नहीं। अरे सपा के अंदर ये खबर बताइए, सपा क्या कह रही है, आपकी भी तो कुछ बात होती होगी ना। देखिए, समाजवादी पार्टी जो बहुत गंभीरता से वो लोग बात करते हैं कि हम 10 से 15 सीटों पर मजबूती से लड़ रहे हैं, और वो लोग ये मानते हैं कि ये वो 10-15 सीटें हैं जो हमारे लिए उम्मीद भरी है। और ठीक है, हम लोग भी जब देखते हैं तो उनकी बात थोड़ी सी व्यवहारिक लगती है, क्योंकि समाजवादी पार्टी का अपना एक आधार है, कुछ सीटें हैं, जैसे 5 सीटें तो हम लोग वैसे भी गिनते हैं ना कि घर वाली, और कुछ वैसी जो सीटें हैं जिसमें हम मैनपुरी कहते हैं, जिसमें हम आजमगढ़ कहते हैं, इस बार कन्नौज भी जोड़ लेते हैं, संभल कह देते हैं। तो इस तरह की सीटों को हम लोग देखते हो, कहते हैं 5 सीटें ऐसी होंगी। अब अगर वो 10 से 12 कह रहे हैं तो निश्चित तौर पर उन सीटों पर जो उनको एक उम्मीद है और जो एक चर्चा है, उत्तर प्रदेश में तो बड़ी जम के है कि एक बड़ा वर्ग है जो मायावती के फ्लिप फ्लॉप और इधर उधर जाने से, आकाश आनंद को हटा देने से, इस सब से जो थोड़ा लहराया है। अब अभी मुझे सुबह सुबह घोसी से फोन आया, उन्होंने कहा भैया एक को दलित वोट करने नहीं आ रहा, सब बड़े निराश है। अगर वो वोट करने नहीं आ रहा है तो उनकी 10-12 सीटों वाली उम्मीद खट्ट से नीचे आ जाएगी। अगर वो वोट करने चला गया और
अखिलेश यादव की पार्टी को दे दिया, तो निश्चित तौर पर वो उम्मीद थोड़ी सी उनकी, लेकिन वो भी बेस्ट केस बोल रहा है, बेस्ट केस 10-12 इससे ज्यादा नहीं बोल रहे। समाजवादी पार्टी किसी भी नेता 65 के ऊपर सपा भी मान रही भाजपा आएगी। हर कोई ये मान रहा है कि 2019 में तो कोई कंफ्यूजन है ही नहीं, यूपी के अंदर कोई कंफ्यूजन। आप राहुल जी बताइए। देखिए, मैं तो पहले भी आपको बोलता रहा हूँ, 65 से 70 सीटें मुझे लगता है कि बीजेपी जो है वो उत्तर प्रदेश में लेके जाएगी। बाकी सीटें ऐसी हैं जिस पर समाजवादी पार्टी और 65-70 से भाजपा का जो टॉल क्लेम है वो होता है पूरा? बिल्कुल हो जाएगा, क्यों नहीं होगा। बाकी बहुत, अगर आप, हमने एक दिन लगाया था ना, ये सारा समीकरण लगाया था कि कितनी सीटें आती हैं, तो 300 से ज्यादा सीटें आपके पास बन गई। तो सपा कांग्रेस यूपी में 15 भी जीत ले तो भी बिल्कुल आराम से बीजेपी का बनता है, उसमें कोई फर्क नहीं आएगा। बीजेपी आराम से अपना बहुमत पूरा करेगी, और जो मैंने कहा है 300 सीटें, वो लगभग 300 सीटें। 65 के नीचे आती नहीं भाजपा, हो ही नहीं सकता। उत्तर प्रदेश में 62 + 2 64 थे, सपा बसपा एक साथ थी। अब सपा बसपा से मजबूत गठजोड़ थोड़ी नहीं कांग्रेस का होगा। वो ये उम्मीद करें कि बसपा का कुछ वोट चला जाएगा, जब पूरा वोट जाने पर यह हाल था तो बिहार का भी मैं आपको बता दूं, बिहार में खड़गे साहब बोल रहे हैं कम से कम 20। अब बिहार में रागी जी टिप्पणी एक बात बताइए, अब वो मैंने कहा ना कि अब कई बार तो लगता है ना कि जब वो आकलन करते हैं तो मुझे लगता है क्यों ऐसा करते हैं। कोई यदि एक जमीनी सच्चाई के आसपास यदि आप कुछ बोलते हैं तो उस पर टिप्पणी की जानी चाहिए, उस पर सोचने के लिए, वो आपको विचार करने के लिए मजबूर करता है। लेकिन जो खड़गे साहब बोल रहे थे, यदि आप कहते हैं कि आप बोलते क्या हैं और आपके चेहरे का एक्सप्रेशन क्या है, उन दोनों के बीच में हम गैप बोलते हैं, डिस्क्रिपेंसी बोलते हैं, कॉन्फिडेंस नहीं है। आप किसी को कहते हैं कि अरे तुमको देख करके बड़ा अच्छा लगा और चेहरा उतरा हुआ है, तो कहते हैं यार ये अंदर से ये बोल कुछ रहा है, इसका चेहरा कुछ और रिफ्लेक्ट कर रहा है। खड़गे साहब के आप बयान को देखिएगा तो यू वोंट फाइंड सिंक्रोनाइजेशन बिटवीन व्हाट ही सेड एंड व्हाट इज ऑन द फेस। बहुत साफ बात है, 20 सीट तो जीतने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। ये सारे आसमान में हवाई पतंगबाजी कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में सोशल कोएलिशन है। हम ये मान लेते हैं कि पूरा का पूरा मुस्लिम वोट बैंक जो है वो शिफ्ट कर जाता है तेजस्वी के पक्ष में, पूरा का पूरा। फिर भी ये सिनेरियो नहीं बनता है। उत्तर बिहार में ये सीटों को प्रभावित करता है जी, बाकी जो सेंट्रल बिहार है और जो दक्षिण बिहार है उसमें इन चीजों को पर कोई असर ही नहीं पड़ने वाला है। मुस्लिम वोट कहीं से भी इंपैक्ट नहीं करने वाला है। अच्छा, ठीक है। इतनी कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं है जो माई समीकरण को इस दिशा में लेकर के कांग्रेस का 20 सीट जीतने का बिहार में आप कह रहे हैं दावा, बात करने लायक ही नहीं है। बात भी करने लायक नहीं है, असंभव है।